Properties of lanthanoids. Lanthanoid का property soft metal with silvery white color and moderate density 7 ग्राम per cm cube। तो यहाँ पे lanthanoid जो है soft metal होता है, silver white color रहता है, moderate density जो है 7 ग्राम per cm cube होता है। Color and brightness reduces on exposure to air। जो lanthanoids का color जो है और brightness जो है air के exposure की वजह से कम हो जाता है। Good conductor of heat and electricity। लैंथेनाइड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट प्रोमेथियम पीएम और आर नॉन रेडियोएक्टिव इन नेचर। तो प्रोमेथियम को छोड़ के सभी आर जो है नॉन रेडियोएक्टिव इन नेचर में। The atomic anionic rays from lanthanide to lutetium, this is known as lanthanide contractions। So lanthanide contraction क्या होता है? लैंथेनम L से लेकर ल्यूथेनियम तक एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो कम होता है लैंथेनम कंट्रैक्शन की वजह से। बाइंडिंग टू वाटर इज कॉमन, दैट इज सच दैट वाटर इज ऑफन फाउंड इन प्रोडक्ट व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम एक्वेसियस सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर लैंथेनम जो है वाटर के साथ बाइंड होता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्वेसियस सॉल्यूशन से आइसोलेट कर सकते हैं। Coordination number usually are greater than 6, typically 8, 9 up to 12 form। coordination number जो रहता है 6 से ज़्यादा रहता है, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहता है। The lanthanide are strongly paramagnetic। lanthanide जो है ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक, lanthanide जो है बहुत strongly पैरामैग्नेटिक है। gadolinium become paramagnetic below 16 डिग्री सेल्सियस क्यूरी फाइव। गैडोनियम जो है 16 डिग्री सेल्सियस क्यूरी पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, मतलब कम टेम्परेचर में ये फेरोमैग्नेटिक के जैसा बिहेव करता है। मतलब ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक से। ये कब होता है? कम टेम्परेचर में ये फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं। द अदर हैवी लैंथेनाइड टर्बियम, डायस्ट्रोफियम, होलोनियम, एल्बियम, थूलियम, एट्रिबियम। The other heavier lanthanide terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium become ferromagnetic at much lower temperature। तो बाकी दूसरे लैंथेनाइड्स के हेवी लैंथेनाइड्स जैसे कि टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम जो है फेरोमैग्नेटिक बनता है कम टेम्परेचर में। Magnetic and optical property are largely independent of environmental, similar spectra in gases or solution or solid। तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो रहता है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सो स्पेक्ट्रा जैसे कि गैस या सॉल्यूशन या फिर सॉलिड रहता है। सो यहाँ पे लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ लैंथेनाइड ये टेबल में प्रेजेंट किया है। तो La लैंथेनम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 57 रहता है। एक्सपेक्टेड ग्राउंड स्टेट ज़ेनॉन 5F0 6D1 6S2 रहता है। ऑब्जर्व रहता है ज़ेनॉन 4F0 5D1 6S2 रहता है। +2 ऑक्सीडेशन 505D1 रहता है। +3 ऑक्सीडेशन 4F0 रहता है। एटॉमिक रहता है 184। आयनिक रेडियाई जो रहता है 6 कोऑर्डिनेशन 103 पिकोमीटर रहता है। Ceribium Ce 58 atomic number, xenon 5 SeF 2 6S2 Xe4F1 5D1 6S2 रहता है। +2 ऑक्सीडेशन 4F2 +3 ऑक्सीडेशन 4F1। एटॉमिक रेडियाई 183 पिकोमीटर, आयनिक रेडियाई 102 आयन पिकोमीटर रहता है। प्रासिडाइमियम Pr 59 होता है। ज़ेनॉन 4F3 6S2 होता है। Xe4F 2 6S2 4F5 4F3 4F2 182 एटॉमिक रेडियाई 99 आयनिक रेडियाई रहता है। नियोडाइमियम Nd 60 रहता है। एटॉमिक नंबर Xe4F
4 6s2 Xe4f4 6s2 4f4 फिर एटॉमिक रेडियस 181 पिकोमीटर, आयनिक रेडियस 98.3 पिकोमीटर. Then samarium SM61 और Xe4f6 6s2 Xe4f6 6s2 plus 2 oxidation 4f6 plus 3 oxidation 4f5 180 picometer. Atomic cell ionic radius 95.8 picometer. यूरोपियम EU 63 और एक्सपेक्टेड ग्राउंड से Xe4f7 6s2 रहता है. ऑब्जर्व Xe4f7 6s2 plus 2 oxidation 4f6 and plus 3 oxidation 4f6 होता है 199 एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई 94.7 पिकोमीटर रहता है. गैडोनियम GD 64 एटॉमिक नंबर Xe4f6 6s2 Xe4f7 5D1 6s2 plus 2 oxidation 4f7 61 एटॉमिक रेडियस 178 पिकोमीटर. आयनिक रेडियस जो रहता है 93.8 पिकोमीटर रहता है. टर्बियम TB 65 एटॉमिक नंबर. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe4f9 6s2 Xe4f9 6s2 plus 2 oxidation 4f9 plus 3 oxidation 4f8 एटॉमिक रेडियस 177 पिकोमीटर. आयनिक रेडियस 92.3 पिकोमीटर. डायस्प्रोसियम DY 66 एटॉमिक नंबर Xe4f10 6s2 Xe4f10 6s2 plus 2 oxidation 4f10 plus 3 oxidation 4f9 atomic radii 176 picometer. Ionic radii 91.2 picometer. Holmium HO 67 Xe4f11 6s2 6 expected Xe4f11 6s2 plus 2 oxidation 4f11 plus 3 oxidation 4f10 atomic radii 175 picometer. Ionic radii 90.1 picometer. Erbium ER atomic number 68. Electronic configuration is E4f12 6s2 होता है expected. Observed electronic configuration Xe4f12 6s2 plus 2 oxidation 4f12. atomic radii 174 picometer है. आयनिक रेडियस 89 पिकोमीटर है. थोलियम TM एटॉमिक नंबर 69 है. Xe4f36s2 ग्राउंड स्टेट और Xe4f36s2 ऑब्जर्व स्टेट plus 2 oxidation 4f13 plus 3 oxidation 4f10 atomic radii 173 पिकोमीटर. आयनिक रेडियस 88 पिकोमीटर होता है. यट्रीबियम YB एटॉमिक नंबर 70 Xe4f46s2 expected say 6 Xe4f14 6s2 plus 2 oxidation 414 आयनिक रेडियस 86.8 पिकोमीटर. लुथेनियम LU एटॉमिक नंबर 71 Xe4f14 5D1 6s2 ऑब्जर्व्ड स्टेट रहता है. ऑब्जर्व्ड plus 2 oxidation 4f14 5D1 होता है. एंड आयनिक रेडियस 4f14
और यहाँ पे आयनिक रेडियर जो रहता है लुथेनियम का वो रहता है 86.1 पिकोमीटर। Electronic configurations. The electronic configuration of lanthanoids is Xe4F014 5D026S2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लैंथेनॉइड्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है Xe4F014 5D026S2 होता है। This is because 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 is the electronic configuration of xenon, and we can simplify the electronic configurations of lanthanoid by writing Xe4F014 5D026S2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। ये जो है जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, जिसमें Xe4F014 5D026S2 होता है। The lanthanoid involve gradual filling of 4f orbital। लैंथेनॉइड में 4f orbital fill होता है। The energy of 5d 4d orbital are very close। 5d 4f orbital का एनर्जी काफ़ी क्लोज होता है। The energy of 5d and 4f orbital are very close। तो 5d और 4 orbital का जो एनर्जी है काफ़ी क्लोज रहता है, नज़दीक रहता है। But lanthanum 4f orbital is slightly higher in energy than 5d। lanthanum 4f जो है वो उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू 5d से। Lanthanum has electronic configuration Xe6s2 5d1 and not Xe6s2 4f1। तो lanthanum जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xe6s2 5d1 और ना कि Xe6s2 4f1 होता है। Gadolinium GD and lutetium Lu have 5d1 electrons to make 4f orbital half filled, and full filled will render them extra stability। तो गैडोनियम GD और लुथेनियम Lu जो रहता है 5d1 जिससे हाफ ऑर्बिट का हाफली भरा जाता है, फुल्ली फील्ड जो रेंडर करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को। The electronic configuration of lanthanoids have variable occupancy in 4f 0 to 40 orbital। तो lanthanoid electronic configuration जो है इसका वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होता है 4f0 से लेकर 40 ऑर्बिटल तक। This can be noticed from table 8.11। The number of electrons in 6s orbital remain constant in the ground state। तो ये नोटिस होता है टेबल 8.11 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6s ऑर्बिटल में रहता है वो ग्राउंड स्टेट में काफ़ी कांस्टेंट होता है। The valence shell electronic configuration of this element thus can be represented as N2F0 to 240 N-1 D012 NS2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट का वो रिप्रेजेंट होता है M-2F0 214 N-1 D012 NS2 होता है। The electronic configuration distribution in different orbital of element in the gradual and excited state are shown in table 8.11। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिटल में उनके ग्राउंड स्टेट में उनके एक्साइटेड स्टेट में होता है टेबल 8.11। ट्राई दिस फिलिंग द ब्लैंक इन टेबल 8.11। तो टेबल 8.11 का ब्लैंक फिल करो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैन यू रिकॉल व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? सम एलिमेंट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम हैव ओनली टू। कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 ही रहता है। कैन इट बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या आप बता सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से कि क्यों लैंथेनॉइड्स एलिमेंट में सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं?
The ionization enthalpy of lanthanoids are given in टिप 8.12. तो lanthanoids का ionization enthalpy 8.12 में मेंशन किया है. हाँ, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी 99 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पे कैसा है, लैंथनॉइड सीरीज जो है लेफ्ट से लेकर राइट तक उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट से लेकर राइट तक लैंथेनियम से लेकर लूथीनियम तक जाते हैं तो आयनिक रेडिया जो है कम होता है, बेसिसिटी भी कम होता है. ठीक है, तो आयनिक रेडिया एटॉमिक साइज कम इसलिए होता है क्योंकि एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है. तो शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है. तो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. तो लेफ्ट से लेकर राइट तक आयनिक एंथैल्पी बढ़ता है. ठीक है, सो यहाँ पर लैंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम, इंडिनाटियम, प्रोमेथियम, सेमेरम, यूरोपियम, गैडोनियम, टिबेरियम, डायस्मियम, होलोनियम, एल्बियम, ये ट्रिबियम, लुथेनियम. तो ये सब का आयनिक एंथैल्पी जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि आयनिक रेडिया एटॉमिक साइज कम हो रहा है. रीज़न ये है कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके साथ न्यूक्लियस अट्रैक्शन में बढ़ रहा है. तो एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा है. तो न्यूक्लियस क्या करेगा, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इसीलिए आयनिक एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सके. Which of the following will have highest fourth ionization enthalpy? Ie4, La4 plus, gadonium Gd4 plus, प्लूटोनियम Lu4 plus. तो सबसे ज़्यादा फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? क्या La4 प्लस है, Gd4 प्लस है, लुथेनियम 4 प्लस है? फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट आयन. पहले एलिमेंट का या फिर आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. चेक फॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. देखो ये लैंथनॉइड्स एलिमेंट या फिर आयन्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में देखो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है. The energy required for removal of that electron will be less as compared to the energy required to remove an electron from an electron pair. तो जो एनर्जी ज़रूरत है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो कम एनर्जी लगेगा कंपेयर टू ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर में है. Also compare the energy of orbital occupying those electron. और यहाँ तक उसके साथ भी कंपेयर करो जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में रहता है उसके भी एनर्जी के साथ कंपेयर करो. It will be easier to remove an electron from an orbital that is low in energy than one with higher in energy. तो लैंथेनम आयन से ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है जिसका एनर्जी कम है कंपेयर टू ऐसे इलेक्ट्रॉन से जिनका एनर्जी ज़्यादा है. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. तो पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम होता है पीरियड में. Oxidation state. Cluster oxidation state is commonly to all element in which two electrons of S subshell and one from D or F subshell are removed. तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है जो सभी एलिमेंट के लिए रहता है. तो एस सबशेल में से दो इलेक्ट्रॉन, डी या फिर एफ सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं. फोर इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली स्क्रीन बाय इनफ 4s and 5p इलेक्ट्रॉन. तो 4f p इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्क्रीन रहता है 5s और 5p इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो 4f इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है 5s और 5p इलेक्ट्रॉन की वजह से। दिस 4f इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। तो 4f इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं रहता। बिसाइड दिस सम लैंथेनाइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। इसके अलावा लैंथेनाइड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 दिखाता है। दे आर फॉर्म इन केस ऑफ 4f0 4f7 4f11 कॉन्फिगरेशन और रिजल्टिंग आयन। तो ये जो है 4f0 4f7 4f11 14 फॉर्म करता है। F0 F7 F14 ऐसा कॉन्फिगरेशन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सेरिलियम 4+ show 4f0, यूरोपियम 2+ and ytterbium 4+ show f7, ytterbium by yb2+ show f14 refer table 11। तो यहाँ पे C4+ जो है F0 दिखाता है, यूरोपियन 2+, Tb4+, F7 दिखाता है, Yb2+ F14 दिखाता है। Color and spectra. Some trivalent ion N3+ are colored in solid state as well as in solution. कुछ trivalent ions जो रहते हैं N3+ colored रहता है solid state में या तो solution में भी। The color of lanthanide ion is due to FF transition which correspond to energy in the visible region of the electromagnetic spectrum. तो lanthanide color जो है वो किसकी वजह से होता है? FF transition की वजह से होता है। ये तभी होता है जब एनर्जी जो रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विजिबल रीजन में रहता है। The color of ion having NF electron is about same as those having 40-n F electron where n is an integer 1 to 13। तो यहाँ पे आयन का कलर जो रहता है NF इलेक्ट्रॉन वो सेम रहता है 40-n F इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n जो है इंटीजर 1 to 13 रहता है। Some trivalent ion are colored in solid as well as in solution। तो जो लैंथेनाइड ट्राइवलेंट आयन के फॉर्म में रहता है M3+ सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट में कलर दिखाता है। द कलर ऑफ लैंथेनाइड ड्यू टू FF ट्रांजिशन विच करस्पॉन्ड टू एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लैंथेनाइड क्यों कलर दिखाता है? क्योंकि उसका जो FF ट्रांजिशन रहता है वो विजिबल रीजन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है उसके एनर्जी के साथ करस्पॉन्ड करता है। The color of ion having NF electron is about the same as those having 14-n electrons। तो लैंथेनाइड्स आयन का कलर जो है NF इलेक्ट्रॉन वो सेम ही है जैसे 14-n F इलेक्ट्रॉन का होता है। लैंथेनाइड Pr3+, number of F electron 2, color green, 14-n F electron। So Pr3+ में F में 2 है तो 14-2 is 12। then Tm3+, 4f12, ये भी ग्रीन कलर दिखाता है। NF इलेक्ट्रॉन 12, Nd3+, 4f3। हाँ, तो यहाँ पर प्रोमेथियम Pr3+ में 5 2 रहता है, ग्रीन कलर दिखाता है क्योंकि ये 7 से कम है। 14-n तो 14-2 12 इलेक्ट्रॉन दिखाता है। फिर Tm3+ में 4f12 रहता है, ये ग्रीन कलर का रहता है क्योंकि इसमें 12 रहता है तो NF इलेक्ट्रॉन 12 होता है। फिर Nd3+, इसमें 4f3 रहता है तो पिंक कलर रहता है तो 14-n F इलेक्ट्रॉन 14-3 11 होता है। ये यूरोपियम 3+ 4f11 पिंक कलर दिखाते हैं कि उसमें NF इलेक्ट्रॉन 11 रहता है। Atomic and ionic radii lanthanide contraction। तो lanthanide contraction atom and ionic radii as we move along the lanthanide series
there is a decrease in atomic and ionic radii. This steady decrease in atomic and ionic radii is called lanthanoid contractions. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसमें एटॉमिक आयनिक रेडियस जो है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक साइज, एटॉमिक साइज जो है वो छोटा साइज का हो जाता है। As we move from one electron to another, the nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added. तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। The new electron are added to the same inner F subshell. नए इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है सेम इनर F सबशेल में। Thus, the 4f electron shield each other. जिससे 4f इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज पोलर ओनिंग टू देयर डिफ्यूज नेचर। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिफ्यूज नेचर में रहता है। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, चार्जेस बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 4f इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है बहुत ही ज़्यादा। As a result, the whole of 4f electron shall contract at each successive element. इस वजह से 4f इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, 4f इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एटॉमिक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, इसलिए उसका साइज छोटा होता है। यहाँ पर देखो आयनिक रेडियाई, ये है पूरा लैंथेनॉइड्स का एलिमेंट। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनिक साइज कम हो जाता है। 14 से लेकर ल्यूथेनियम तक बहुत छोटा हो जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो है ग्राफ, ये +3 ऑक्सीडेशन था लैंथेनम का। आयनिक रेडियस कम होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, इसलिए साइज छोटा होता है। In section 8.6.4 we have learned about magnetic behavior of transition metal complex। 8.6.4 में हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर सीखा था। यूज़ योर ब्रेन पावर, अपना ब्रेन पावर यूज़ करें। डू यू थिंक द लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स वुड शो मैग्नेटिज्म? क्या आप सोच सकते हैं कि लैंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिज्म दिखा सकते हैं? Can you calculate the spin only magnetic moment of lanthanide complex using the same formula that you use for transition metal complex? क्या आप लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ कर सकते हो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के यूज़ कर सकते? नहीं, ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट को अगर स्टडी करना तो उसका फार्मूला अलग है, ठीक है, √n+2 है, लेकिन लैंथेनाइड्स का अलग है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ La3+। कंपेयर द वैल्यू विद that given in table 8.30, is it same as or different? तो La3+ का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करो, क्या वो अलग है कि सेम है, उसे कंपेयर करो 8.13 टेबल से। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन। तो +3 ऑक्सीडेशन जो लैंथेनाइड्स का उसका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट दिखाओ। Ln3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, number of unpaired electron, observe magnetic moment mu। तो La 4f0, number of unpaired electron 0, magnetic moment 0 रहता है। C सेल्फियम 4f1 रहता है, number of unpaired electron 1, number of unpaired electron 1, observe magnetic moment 2.3 to 2.5 रहता है। प्रोमेथियम Ln3+ ऑक्सीडेशन से 4f2, number of unpaired electron 2 है,
observed magnetic moment 3.4 to 3.6 and the 4f 3 unpaired electrons. यहाँ पे 3.5 से लेकर 3.6 तक रहता है। फिर प्रोमेथियम 4f4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता नहीं। समैरियम 4f5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1.4 से लेकर 1.7 तक रहता है। यूरोपियम 4f6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 3.3 से लेकर 3.5 तक रहता है। गैडोनियम 4f7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 7.9 से लेकर 80 तक रहता है। टर्बियम 4f8 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 9.5 से लेकर 9.8 तक रहता है। डी1 4f9 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 10.4 से लेकर 10.6। हॉलमियम 4f10 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 10.4 से लेकर 10.7 तक रहता है। एल्बियम 4f11 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 9.4 से 9.6 तक रहता है। टर्बियम 4f12 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 7.1 7.6 मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। यट्रियम 4f31 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4.3 से 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। लुथियम 4f14 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, 0 मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। एप्लीकेशन The lanthanoid compound are present in every household. Lanthanoid compound जो है हर एक हाउसहोल्ड में प्रेजेंट रहता है। It is inside the color of television tubes. Lanthanoid जो है वो टेलीविज़न ट्यूब्स में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम टीवी में कलर्स को देख सकते हैं। An electron are bombarded on a certain mixed lanthanoid compound. They emit visible light over a small wavelength range. तो जब भी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है कुछ मिक्स लैंथेनाइड कंपाउंड से, तो वो विजिबल लाइट एमिट करता है छोटे से वेवलेंथ रेंज में। Therefore, the inside surface of television tubes or computer monitor is coated with tiny patches of 3 different lanthanoids composition to give 3 color that make the color image. तो इसीलिए therefore the inside surface of a television tube or computer monitor is coated with tiny patches of 3 different lanthanoids composition to give the 3 color that make color images. तो टेलीविज़न ट्यूब का सरफेस के अंदर या फिर कंप्यूटर मॉनिटर के सरफेस के अंदर जो कोटिंग रहता है वो 3 अलग अलग लैंथनॉइड्स के छोटे छोटे पैचेस के कोटिंग करते हैं। उसमें 3 अलग अलग लैंथनॉइड कंपोजिशन होता है, उसका एक कोट लगाते हैं, 3 अलग अलग कलर देता है, जिसकी वजह से इमेज कलरफुल दिखता है। प्रोमेथियम, यूरोपियम, एक्टिनियम, बर्केलियम, बोहेरियम, नोबिलियम, मेंडेलियम, सीबोगियम। For example, mixed oxide of europium and yttrium EuY2O3 release an intense red color when bombarded with high energy electrons. यूरोपियम का मिक्स ऑक्साइड यट्रियम का EuY2O3 जो इंटेंस रेड कलर देता है उसको हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बम्बार्डेड करते हैं। The optoelectronic application use lanthanides ion as an active ion in luminescence materials. तो optoelectronic application जो है लैंथनाइड आयन यूज़ करता है जो एक्टिव आयन है luminescence material में। The most notable application is NDYAG lasers. NDYAG neodymium doped yttrium aluminum garnets। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है लैंथनाइड्स का, वो है लेज़र NDYAG लेज़र्स। तो ये NDYAG लेज़र क्या होता है, नियोडायमियम डोप्ड यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट्स रहता है। तो नियोडायमियम में डोपिंग रहता है यट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट्स का। एर्बियम डोप्ड fiber amplifier significantly device in the optical fiber communication system। एर्बियम डोप्ड फाइबर जो है एम्पलीफायर रहता है
ये डिवाइसेस में बहुत बड़ा। हाँ, तो एरबियम दो फाइबर एम्पलीफायर जो है ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम इस डिवाइस में बहुत बड़ा फ़र्क लाता है। लैंथनॉइड्स आर यूज इन हाइब्रिड कार, सुपर कंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट्स। लैंथनॉइड्स को हर जगह यूज़ करता है, हाइब्रिड कार में सुपर कंडक्टर और परमानेंट मैग्नेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं।